हमने जन्म क्यों लिया है। जो यह चिंतन कर सकेगा, कर सकता है, वह साधक होता है। एक आम व्यक्ति, एक आम मनुष्य, एक सामान्य व्यक्ति इस चिंतन को नहीं कर सकता। उसके अंदर ऐसे चिंतन कभी नहीं आते हैं। जन्म से लगाकर अभी तक ऐसे चिंतन अगर आपके जीवन में भी, आप में, आपके मन में न आया, तो आप भी एक सामान्य व्यक्ति का ही जीवन जी रहे हैं। और मनुष्य जीवन सामान्य से, साधारण से असाधारण, असामान्य स्थिति को प्राप्त करने के लिए हुआ है। मैंने कल कहा था कि इस संसार में मनुष्य को छोड़कर जो भी जन्म लिया है, जड़ हो या चेतन, सब अपने आप में पूर्ण है। यह एक आश्चर्यजनक स्थिति है मनुष्य की। सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, सभी प्राणियों में, सभी जीवों में श्रेष्ठ है, लेकिन अपूर्ण है। पशु है, वो पूर्ण है। पशु कभी देवता नहीं बनता, पशु कभी राक्षस नहीं बनता, पशु कभी बीमार, पागल नहीं होता, विक्षिप्त नहीं होता। पर मनुष्य विक्षिप्त हो जाता है, पागल हो जाता है। और पशु अगर पागल होता भी है तो वो हम ही कारण होते हैं कि वो सर्कस में पागल हो जाता होगा। कि सुने होंगे कि शेर पागल हो गया, पिंजड़े में बंद किया था किसी मनुष्य ने। शेर पागल नहीं होता। शेर को पागल अगर कोई बना देता है तो मनुष्य होता है। सर्कस का हाथी पागल हो गया, सर्कस का शेर पागल हो गया। इस तरह से पशु को पागल करने में हम ही मददगार हो जाते हैं, अन्यथा पशु पागल नहीं है। पशु पशु है, पूर्णता के साथ अपना जीवन जी रहा है। ना वो अधर्म करता है, ना धर्म करता है। वो है, वो अपने आप में है। पशु पूर्ण है। पशु को न स्वर्ग की चिंता है, न नरक की चिंता है। परमात्मा ने इस सृष्टि में जितने भी जीवों को जन्म दिया है, मनुष्य को छोड़कर सभी पूर्ण है। वो जो है वो है। कुत्ता है तो कुत्ता है, वो कभी कोई कुत्ते का मंदिर तो बना नहीं, और कुत्ता कभी कोई देवता बना नहीं। यह एक चिंतन का विषय है। हम साधक हैं, हम शिष्य हैं, हम सुजान हैं, सुधीजन हैं। और अगर हम साधु और संत अपने आप में हो जाना चाहते हैं, श्रेष्ठता, अद्वितीयता, सर्वोच्चता प्राप्त कर लेना चाहते हैं, तो हमें यह चिंतन करना पड़ेगा। कुत्ते को कुछ करने की जरूरत नहीं होती, पशु पक्षियों को कुछ भी करने की, कर्म धर्म करने की जरूरत नहीं होती। वो पूर्ण है, अपने आप में आनंद में है, अपनी प्रकृति में है, अपने प्रेम में है, अपने प्रवाह में है। और एक बात सच्ची तरह से जान लेना, मन में बिठा लेना कि परमात्मा की ओर है। मनुष्य को छोड़कर सभी जीव परमात्मा की ओर है। मनुष्य के जीवन की चिंता यह है, मनुष्य के जीवन का दुख भी यह है, मनुष्य के जीवन की परेशानी भी यही है कि केवल मनुष्य परमात्मा की ओर नहीं है। यद्यपि वह मनुष्य है, केवल मनुष्य को ही परमात्मा की ओर होना चाहिए था, बाकी तो है ही है। लेकिन मनुष्य भटक गया, मनुष्य खो गया है कहीं। मनुष्य भूल गया है अपने वजूद को, अपने अस्तित्व को, अपने जन्म को, अपने जीवन को, अपने जीवन की श्रेष्ठता को भूल गया है। ध्यान से कोशिश कीजिएगा स्थिर भाव से सुनने की और समझने की भी। कुछ पल तो हैं हमारी आपकी जिंदगी में, हम मिले हैं, और उसी पल को या तो हम हर पल में बदल देंगे कि साथ हो लेंगे, या तो हम समाप्त हो जाएंगे। हम सद्गुरु के साथ होंगे या समाप्त हो जाएंगे। और अगर सद्गुरु के साथ ना होंगे, ना हो पाएंगे, तो अवश्य में हम समाप्त हो जाएंगे।
वही स्त्री जिसने हमें जन्म दिया है, वो शक्ति, वो जगदम्बा, वही हमें मार देगी।